हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, मैं योगिता बुद्धोरे और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आगे वाला पोर्शन। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स है, ठीक है, आप लोग कैसे पहचानोगे कि कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, क्या है, वो सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है सीबीएसई के हिसाब से देखो या फिर स्टेट बोर्ड के। ठीक है, दोनों जो स्टूडेंट है वो सारे, जितने भी स्टूडेंट है वो सारे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ा रही हूँ, सीबीएसई के हिसाब से भी चल रहा है। ठीक है, तो आप दोनों लोग जो कि सीबीएसई वाले भी होंगे, स्टेट बोर्ड वाले भी होंगे, जो स्टेट बोर्ड अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, साइंस हम खुद का अच्छे से करना चाहते हैं, तो ये पोर्शन आप लोग भी देख सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, चलो तो क्लास 10 का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इस बेसिक देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा वो हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, देन हम लोग जाएंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, देखो, केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रिएक्टेंट के रीअरेंजमेंट होने के बाद वहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस में, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे क्या होगा, न्यू सब्सटेंसेस, न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो कि क्या देगा हम लोगों को, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बाद, ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड या फिर कंपाउंड के कॉम्बिनेशन के बाद जो नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, हम लोग उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो जो न्यू प्रॉपर्टी, जो न्यू सब्सटेंसेस जनरेट होंगे, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो अभी जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो मेनली आप लोगों को 5 टाइप्स पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन के, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ है गाइस डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर हायर स्टडी के लिए जाओगे, वहीं पे भी आप लोगों को ये चीज काम में आने वाली है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो टोटल कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन है? 5, जो कि पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी है? ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और अगर आप लोगों को केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन चाहिए होंगी तो क्या है? दिस इज द प्रोसेस in which new substances with new properties are formed। ठीक है,
क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होते हैं, ठीक है। या फिर द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ये किसकी डेफिनेशन हुई गाइस, केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर एग्जांपल लेते हो Mg+O2, ठीक है, गिव्स MgO, अगर ऐसा आप लोगों ने एग्जांपल लिया, ठीक है, तो पहले Mg क्या था, एज एलिमेंट के तौर पे था, ठीक है, तो एलिमेंट था Mg, दूसरा भी ऑक्सीजन एलिमेंट था, दोनों ने क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया, तो मिल गया हम लोगों को न्यू सब्सटेंसेस, जो कि मिला MgO, ठीक है, बैलेंसिंग करना पड़ेगा MgO, ठीक है। तो जब न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। क्लियर, समझ में आ गया डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। अब देखते जाएंगे हम लोग एक एक रिएक्शन। चलो उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, और कभी भी वीडियो देखने के लिए जब भी आप लोग बैठोगे तो प्लीज बुक एंड पेन साथ में लेके बैठिए, ठीक है। जो भी कुछ नए कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखने होते हैं वो तभी के तभी राइट डाउन करते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ उस चीजों को। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले आप लोग बुक एंड पेन लेके बैठा करो, ठीक है। अगर ऐसे बैठोगे खाली दिमाग लेके तो कुछ नहीं होने वाला, आप लोग तभी के तभी लिखते जाओ जो पॉइंट्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगते हैं वो, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या। नाम से आप लोगों को पता चलता है क्या होते होंगे, दो रिएक्टेंट कंबाइन होते होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कि हम लोग जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, x+y, वैसे तो होता नहीं है कभी, ठीक है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं x+y, ठीक है, कंबाइन होने के बाद हम लोगों को क्या देंगे, xy, क्या देंगे, xy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो एलिमेंट बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन मतलब जानते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कंसिडर करूँ ये एक रिएक्टेंट है A, दूसरा है B, दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। तो कंबाइन होने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट हम लोगों को मिल गया, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो हम लोग बोलेंगे कि टू और मोर रिएक्टेंट, ठीक है, या फिर टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ और हम लोगों को सिंगल सब्सटेंसेस देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये जो आप लोगों ने x एंड y लिया है वो एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, एक तो वो कंपाउंड भी हो सकता है, दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, या फिर एलिमेंट एंड द कंपाउंड भी एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं गाइस, कंबाइन हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप लोग रिएक्टेंट पे दो एलिमेंट भी ले सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है ना, दो एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं, दो कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद दो एलिमेंट, एक एलिमेंट एंड एक कंपाउंड भी क्या हो सकता है गाइस, कंबाइन हो सकता है। उसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, ठीक है। चलो ये तो होगी जनरल बात है, अभी लिखेंगे डेफिनेशन क्या होता है। तो फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच two or more substances combine to form single substances are known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जहां पे क्या होगा, टू और मोर सब्सटेंसेस, अब सब्सटेंसेस कोई भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, या फिर एलिमेंट या फिर कंपाउंड, ठीक है। टू फॉर्म द सिंगल सब्सटेंसेस आर नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, एक तो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों को क्या देंगे, कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद एलिमेंट और कंपाउंड भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, क्या देने के लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देने के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट का,
ठीक है, कि एलिमेंट एलिमेंट कैसे कंबाइन होंगे और हम लोगों को क्या मिलेगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं एलिमेंट एलिमेंट का एग्जांपल। तो अगर एलिमेंट एलिमेंट, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन टू गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मिलेगा हम लोगों को, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे O2 है तो ट्वाइस, और यहाँ पे भी लगा देंगे ट्वाइस। अब बैलेंसिंग आप लोगों को आता होगा, उसके तरफ हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो Mg प्लस O2 गिव्स ट्वाइस MgO। ठीक है, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या दे रहा हम लोगों को, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो गाइस रिएक्शन क्या हुई, दो जो एलिमेंट थे वो क्या हुए, कंबाइन हुए। सो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक एग्जांपल हुआ। और कौन सा है, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू हम लोगों को क्या मिलेगा, H2O। ठीक है, H2O। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो ट्वाइस लेना पड़ेगा, तो इसके सामने भी ट्वाइस। ठीक है, तो कितना होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू। क्लियर हो गया। ठीक है, और आप लोग कौन सा एग्जांपल ले सकते हो, कार्बन का भी है, C प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन कौन सी होगी गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या मिलेगा हम लोगों को, C प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस वे से हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जहाँ पे एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन होने के बाद हम लोगों को जो न्यू सब्सटेंसेस मिलेगा वो देखा हम लोगों ने। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर एलिमेंट कंपाउंड है तो उसको कैसे करोगे। ठीक है, चलो तो उसके पहले आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, चलो तो देखो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एलिमेंट एलिमेंट का। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा कंपाउंड कंपाउंड का। ठीक है, तो अगर जहाँ पे टू और मोर कंपाउंड इन सम रिएक्शन, ठीक है, कुछ कुछ रिएक्शन में ऐसे भी हो सकता है कि टू और मोर कंपाउंड combine to form न्यू कंपाउंड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे टू और मोर कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्शन देंगे और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब जहां पे नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अब वो जो फॉर्म हो रहा है वो टू कंपाउंड के कॉम्बिनेशन के बाद हो रहा है, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CaO, ठीक है, प्लस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम। ठीक है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लाइम भी बोला जाता है, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इज रिएक्टेड विद द H2O। ठीक है, अब ये जो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये कौन से फॉर्म में है हम लोगों के, सॉलिड। ठीक है, कौन से फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और वाटर कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, CaOH2। ठीक है, ये तो वैसे एक्वस फॉर्म में रहता है लेकिन हम लोग लिक्विड में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या है हम लोगों को क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फॉर्म क्या हुआ है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है हम लोगों का, वाटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट लाइम। ठीक है, ये प्रोसेस हम लोग घर पे भी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, आप लोग क्या लाते हैं, चूना जो बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, वो हम लोग लाते हैं, वाटर में डालते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग उसको वाटर में डालोगे तो प्रोसेस कौन सी होगी गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वैसे तो CaOH2। ठीक है, जब भी आप लोग वो जो चूना रहता है, ठीक है, जो लाइम है हम लोग का, उसमें जब भी वाटर डालते हो तो वो कैसा रहता है, थोड़ा सा मिक्सअप होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रोसेस कौन सी होंगी, ये भी चीज ध्यान में रखना, वहाँ पे प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, बाहर से क्या होती है गाइस, हीट इवॉल्व होती है। आप लोगों को
ये रिएक्शन में यही पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होती है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट क्या होंगी, वहां से इवॉल्व होंगी। जैसे ही आप लोग क्विक लाइम या फिर लाइम लोगे, उसको वाटर में ऐड करोगे या फिर लाइम में वाटर ऐड करोगे, तो वहां से क्या होंगी, हीट इवॉल्व होंगी, ठीक है। हीट इवॉल्व हो रही है मतलब वहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और उसमें अगर आप लोगों ने और थोड़ा सा वाटर ऐड किया तो वहां पे क्या होगा, वो लिक्विड जैसा बन जाता है, ठीक है। एक्वायस सॉल्यूशन बन जाएगा थोड़ा सा वाटर ऐड करने के बाद, ठीक है। फिर आप लोग करते क्या हो, जो वॉल्स है उसको व्हाइटनिंग करने के लिए क्या करते हो आप लोग, वॉल्स को वो लगाते हो, ठीक है, पेंटिंग करते हो। वो करने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो होगी, CaO + H2O, क्या मिला हम लोगों को, CaOH2, ठीक है। लेकिन अब देखो ये जो CaOH2 है, CaOH2 रिएक्ट किसके साथ करेंगे, अगर वॉल में आप लोगों को लगा दिया, ठीक है, वॉल में वॉल के ऊपर आप लोगों ने उसको लगा दिया, पेंटिंग हो गई आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है गाइस, वो रिएक्ट करता है CO2, जो एटमॉस्फेयर में गैस है ना, उसके साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, CaCO3, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोगों को क्या मिलेगा, CaCO3 + H2O यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला, CaCO3 एंड H2O यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हम लोगों के वॉल के ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो होगा क्या रिएक्शन में, CaOH2 आप लोग क्विक लाइम लोगे, ठीक है। जब आप लोगों ने अप्लाई करते हैं उसके बाद क्या होगा, वो CO2 मतलब क्या, जो एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है ना, उसके साथ वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट + H2O, क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट + H2O। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होती है, जहाँ पे 2 और मोर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद हम लोगों को जो न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस मिलता है, हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले एग्जांपल लिया था एलिमेंट। जब भी 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो जो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग को न्यू प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। उसके बाद 2 और मोर कंपाउंड को अगर कंबाइन करते हो तो हम लोगों को जो न्यू कंपाउंड मिलेगा उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल क्या लिया हम लोगों ने, लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड + H2O वाटर गिव CaOH2। वैसे तो वो एक्वास फॉर्म में ही होगा ना, लिक्विड भी ऐड किया है और सॉलिड भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो मिला क्या हम लोगों को यहाँ पे, कॉम्बिनेशन करने के बाद प्रोडक्ट मिला, ठीक है। प्रोसेस कौन सी है गाइस, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, जब भी लाइम लेते हो, ठीक है, लाइम में आप लोग जब भी वाटर ऐड करते हो, वैसे देखा जाए तो उसको हम लोग कभी हाथ से नहीं ये करते, क्योंकि हम वो इतना हीट जनरेट करता है कि हम लोग का हाथ भी इंजर्ड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लकड़ी से मिक्सअप करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग मिक्स करोगे, वहाँ पे होता क्या है, वहाँ से हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। मतलब वहाँ पे प्रोसेस कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। देन क्या होगा, आप लोगों ने क्या कर दिया, चलो बना लिया वो एक्वास सॉल्यूशन, ठीक है, उसको अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर, पेंटिंग कर ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, होता क्या है एग्जैक्टली, वो जो है आप लोगों का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसके साथ, ठीक है। वो रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो क्या करता है, जो हम लोग की वॉल्स है उसको शाइनिंग, वाइट शाइनिंग देने का काम करता है, और + H2O रिमूव हो जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक कि ये किसका एग्जाम्पल था, कंपाउंड जहाँ पे क्या है, 2 और मोर कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल है जो कि है गाइस NH3 + HCl, ठीक है, गैसियस फॉर्म गिव्स NH4Cl, ठीक है। ये भी क्या है, अमोनिया + हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स अमोनियम क्लोराइड। क्या देंगे हम लोगों को, अमोनियम क्लोराइड। ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे 2 कंपाउंड क्या हो रहा है, NH3 एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन की है, ठीक है। और यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को अमोनियम क्लोराइड। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये किसका था, कंपाउंड, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होने के बाद क्या मिलेगा। चलिए गाइस, तो थर्ड इसमें हम लोग देखेंगे
those reaction in which, ऐसी combination reaction, so those reaction in which, those reaction, ठीक है, in which क्या होगा, in which the compound and element combine to form न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। अब क्या होगा, एक कंपाउंड होगा और दूसरा क्या होगा, एलिमेंट होगा, जो भी क्या होंगे, कंबाइन होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1 CO प्लस O2, ठीक है, ट्वाइस CO प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। तो ट्वाइस CO प्लस O2, एक मिनट, ठीक है, ट्वाइस CO प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ गाइस, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं या फिर कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। एंड द ऑक्सीजन गैसीय स्टेट, और ये भी कौन से स्टेट में होगा, गैसीय स्टेट। क्या देंगे हम लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या हुआ है, यहाँ पे एक कंपाउंड था, ठीक है, एक क्या था, कंपाउंड था, और दूसरा क्या है, एलिमेंट है। दोनों ने कॉम्बिनेशन किया तो हम लोग को मिल गया ट्वाइस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO3, ठीक है। रिएक्शन कौन सी है गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को, ट्वाइस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये किसका एग्जांपल है, ये भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये भी गैसियस, यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था, एलिमेंट एंड द एलिमेंट के कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या मिलता है। सेकंड देखा एलिमेंट एंड द कंपाउंड एंड द कंपाउंड के कॉम्बिनेशन के बाद क्या मिलेगा। और लास्ट वन हम लोगों ने क्या देखा है, एलिमेंट एंड द कंपाउंड के कॉम्बिनेशन के बाद जो न्यू सब्सटेंसेस मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू। क्लियर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया। अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसके पहले स्क्रीनशॉट। तो गाइस अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोगों की, जो कि है सेकेंड रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो गाइस आप लोगों ने डीकंपोज सुना है, ठीक है। डीकंपोज करना हम लोग जानते हैं कि बायोगैस एक डीकंपोज करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जितना भी वेस्ट है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग न्यू सब्सटेंसेस का जनरेशन करते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, एक जो कंपाउंड होगा वो हम लोगों को दो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। जैसे कि क्या, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड है AB, ठीक है, इट गिव्स A प्लस B, ठीक है। तो किसके थ्रू दे रहा, वो जो एक कंपाउंड है उसका क्या कर रहा, वो फ्रैगमेंटेशन कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, और ब्रेक डाउन करके हम लोगों को 2 और द मोर उसके सिंपलर सब्सटेंसेस दे रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। those reaction in which the compound break down into the compound, क्या होगा गाइस, ब्रेक डाउन होगा into the 2 or more simpler substances
into the two or more simpler substances, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कंपाउंड क्या होगा, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली किसके अंडर की जाती है, एक तो यहाँ पे रहेगा हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम लोग करते हैं, किसके प्रेजेंस में, हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये क्यों, सो हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड द एनर्जी टू ब्रेक डाउन द कंपाउंड। ठीक है, ये जो रहते हैं हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इसलिए किसके प्रेजेंस में करते हैं हम लोग इसको, हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एक नोट करके वहां पे रख देना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अपोजिट कॉम्बिनेशन, ध्यान में रखना। अब क्यों बोलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब वो क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे। देखो जैसे कि अभी हम लोगों को दिया है एक रिएक्शन CaOH2 कैल्शियम, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन। ठीक है, कौन से फॉर्म में होता है गाइस, सॉलिड के। ठीक है, इसको अगर आप लोग हीट दोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, CaO प्लस, यहाँ से क्या होगा, CO2 इवॉल्व, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम, प्लस CO2, यहाँ से क्या होगा गाइस, इवॉल्व होगा, जो कि कौन से फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, फिर CaO मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो किसके थ्रू मिल रहा है, लाइमस्टोन। वैसे देखा जाए तो लाइमस्टोन कहाँ पे होंगे, ठीक है, कौन से रॉक के फॉर्म में होते हैं, हार्ड रहते हैं वो। ठीक है, उसको हीट देने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, CaO प्लस CO2। और इसका अगर अपोजिट कॉम्बिनेशन कर दोगे, इन दोनों जो कंपाउंड है इसका अगर आप लोग कॉम्बिनेशन कर दोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, CaOH2। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज की जाती है। क्यों, क्योंकि सीमेंट और ग्लासेस, ये दोनों चीजें बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, हीट एंड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, हीट मतलब कौन सी, थर्मल रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज करते हैं, उसके थ्रू क्या मिलेगा हम लोगों को, लाइम एंड द CO2। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लाइम चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे, लाइमस्टोन लेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री में उसको हीट दिया जाएगा, हीट देने के बाद जो जनरेट होगा वो क्या होगा, लाइम प्लस CO2। और कहाँ पे यूज करते हैं इसका, ग्लास, सीमेंट। ठीक है, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किया जाता है ग्लास और सीमेंट बनाने के लिए। क्लियर हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई गाइस, डीकम्पोजिशन। लेकिन जहाँ पे हीट यूज की जाती है डीकम्पोजिशन के लिए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्लियर हो गया। जहाँ पे किसके थ्रू, हीट के थ्रू वो रिएक्शन की जाती है, हम लोग उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है और वो हम लोगों को न्यू सब्सटेंसेस देता है, हम लोग उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaOH2 लाइमस्टोन। ठीक है, हीट दी लाइमस्टोन को तो क्या मिला, CaO प्लस CO2। ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, हीट का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने उसको क्या बोला गया है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मेनली डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, हीट, लाइट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो जो कंपाउंड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी लगती है, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हीट, लाइट एंड द इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये तो हुआ एक एग्जांपल, और 2-3 एग्जांपल हम लोग देखेंगे डीकम्पोजिशन के। चलो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। सो
देखिए गाइस, अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी में मेनली जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएंगी वहाँ पे प्रोसेस होंगी इलेक्ट्रोलिसिस की। इसकी प्रोसेस होंगी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में मेनली आप लोग जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखोगे तब आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस तो पढ़ोगे, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन। होता क्या है वो? एक केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। सो केमिकल डिकम्पोजिशन क्या करते हैं हम लोग? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस कंपाउंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या फिर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, थ्रू अ लिक्विड और लिक्विड कंटेनिंग आयन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आयंस जहाँ पे जिस भी लिक्विड में, जिस भी सब्सटेंस है जो आप लोगों ने लिक्विड लिया है उसमें जो आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसको सेपरेट आउट करने का काम करेंगे। उसको क्या बोलता है? उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे क्या है, एक सिंगल कंपाउंड, ठीक है, हम लोग को क्या देंगे? ट्वाइस H2 प्लस O2, और प्रोसेस कौन सी होंगी? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? केमिकल डिकम्पोजिशन, मतलब क्या? एक पॉजिटिव निगेटिव आयंस का सेपरेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस H2 प्लस O2, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन की जाएंगी गाइस? डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये एसिडिफाइड वाटर के प्रेजेंस में की जाती है। किसके प्रेजेंस में? एसिडिफाइड वाटर के प्रेजेंस में क्या किया गया है? सेपरेशन किया गया है, ठीक है। तो सिंगुलर जो कंपाउंड है वो हम लोग को क्या दे रहा है? ट्वाइस H2 प्लस O2, ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि है ट्वाइस NaCl सोडियम क्लोराइड गिव्स, ठीक है, क्या देगा हम लोगों को? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को देगा ट्वाइस Na प्लस Cl2, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला? मेटल प्लस Cl2, ठीक है। अगर इसको आप लोग उल्टा करते हो, ठीक है, रिवर्स करते हो, तो यहाँ पे आप लोग को क्या मिलेंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये चीज भूलना मत, अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन होंगी वहाँ पे प्रोसेस कौन सी होंगी? इलेक्ट्रोलिसिस की। कौन सी प्रोसेस होंगी? इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू आप लोगों की रिएक्शन कैरिड आउट होंगी, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? सो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? केमिकल डीकम्पोजिशन है। लिक्विड में एक्चुअल में केमिकल डीकम्पोजिशन किया जाता है जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेपरेट आउट होते हैं, ठीक है। और सिंगल जो कंपाउंड है वो हम लोगों को देता है डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन। चलो ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अब किसका एग्जांपल देखेंगे? लाइट का, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में कैसा होता है? चलो स्क्रीनशॉट निकालो, लाइट का देखते हैं। देखिए गाइस, तो अभी हम लोग देखेंगे लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। सो उसका एग्जांपल है ट्वाइस AgCl गिव्स ट्वाइस Ag प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पे होता क्या है? AgCl सॉलिड, और ये किसमें होगा गाइस? गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होंगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होंगी गाइस? लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। देखो यहाँ पे होगा क्या? ये जो व्हाइट कलर का सिल्वर है, ठीक है, जब भी वो लाइट के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, वो कौन से कलर में हो जाएगा? थोड़ा सा ग्रेइश व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? कलर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ठीक है। पहले व्हाइट कलर का होता है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। जब भी लाइट उसके ऊपर आएगा तो वो किसके कौन से कलर का हुआ? ग्रेइश व्हाइट कलर का, ठीक है। तो इसी के जब भी लाइट के प्रेजेंस में होगा वहाँ पे क्या हो सकता है? कलर प्रॉपर्टी चेंज भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लाइट क्या करता है गाइस?
वहाँ पे क्या करता है लाइट क्या करेगा, वहाँ पे जो रेज शो करेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जंप होंगे। हो सकता है वो नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो सकती है, कलर प्रॉपर्टी शो हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक है। दूसरा एग्जाम्पल किसका है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स, क्या देगा हम लोगों को, ट्वाइस Ag प्लस Br2। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में होगा, गैसियस, सॉलिड एंड द सॉलिड। प्रोसेस क्या होंगी गाइस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होती है। वैसे गाइस तो हम लोगों के बॉडी में भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने व्हीट खाई, जितनी भी हम लोग रोटियां खाती है वो क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज में फॉर्म करता है, तो ब्रेक डाउन कर रहा है। तो हम लोग के बॉडी में भी क्या है, डीकम्पोजिशन प्रोसेस हो रही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है। ठीक है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के यूजेस क्या है, देखो हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग की प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में, माइनिंग की प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट जो जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है, उसको निकालते हैं। ठीक है, तो माइनिंग के प्रोसेस में जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स निकल रहे हैं, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। हम लोग को प्योर चाहिए ना भाई, गोल्ड जो निकल रहा है वो प्योर फॉर्म में है क्या, नहीं। ठीक है, हम लोग को क्या, हम लोग जो गोल्ड पहनते हैं वो कौन से फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वो जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, मेटल का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जो प्योर फॉर्म में हम लोग लाते हैं, उसके प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग वहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है, एक यूसेज बोल सकते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्री में, जहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम लोग देखेंगे जो कि होंगे हम लोग की बची हुई डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। ठीक है गाइज, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों के फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, उन लोगों की भी स्टडी होंगी, सो मिलजुल के सारी चीजें आप लोग अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते जाइए। ठीक है गाइज, और वीडियो को प्लीज देखिए, देखते टाइम मैंने बोला आप लोगों को पेन एंड पेंसिल, जो कोई भी आप लोगों के पास होगा, बुक पेंसिल लेके बैठिए। ठीक है, और साथ में जितने भी कंसेप्ट मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है गाइज, तो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।